Hi guys, I am Sakshi Chawla. Welcomes to you all on your own YouTube channel Commerce Classes by Sakshi. You know me very well. हम लोग पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट की वीडियोस हमारी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आज हम एक नया कंसेप्ट लेकर आपसे मिल रहे हैं, दैट इज इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप वर्सेस इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। यहाँ से यूजीसी नेट, एचसेट, स्क्रीनिंग, जो 12th के आपके पेपर होते हैं उनके अंदर, या फिर जनरल एमसीक्यूज या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी हमें ये कंसेप्ट आना जरूरी है। तो हर एक पर्सपेक्टिव से इस कंसेप्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, इसलिए आज हम ये कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप क्या होता है। इकोनॉमाइज होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो सेविंग्स, बचते। हम इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं? हमें इकोनॉमिक्स स्टडी करनी होती है कि हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब हम उन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते ना उन रिसोर्सेज से। अब मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे को चॉकलेट भी खानी है, आइसक्रीम भी खानी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, या फिर मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, या फिर मेरे को एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बुक भी लेनी है। अब मैं सोचूंगी ना कि मेरे को किस पर्पस में अपने वो 100 रुपीज को इन्वेस्ट करना है। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बेटा, लेकिन हमारी जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो अनलिमिटेड होती है। उनको पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? बचतों की, सेविंग्स की, सोचने की, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की कि हम अपने मनी को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप क्या कंसेप्ट कहता है आपका? इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट रिफर्स टू द डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन when a wide range of product are produced together rather than separately। इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप का कंसेप्ट कहता है कि आप क्या करो, सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट बनाने की बजाय वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाओ एक ही जगह पे, जिससे कि आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कमी आए। जैसे कि एक कंपनी है या फिर एक कैफे वाला है, टी के लिए उसने अलग शॉप बनाई है, कॉफी के लिए अलग शॉप बनाई है, बेवरेज कोल्ड ड्रिंक के लिए अलग शॉप बनाई है, जूस के लिए अलग शॉप बनाई है। क्यों ना उन चारों को एक ही कैफेटेरिया के अंदर सर्व करना स्टार्ट कर दे, तो जिससे प्रॉपर पार्किंग स्पेस यूटिलाइज कर सकता है, प्रॉपर स्टाफ को यूटिलाइज कर सकता है। अब सभी के लिए अलग अलग स्टाफ रखना पड़ेगा। एक ही जगह पर एक बड़ा आउटलेट बना के चारों को सेम सिंगल जगह सर्व करना स्टार्ट कर दे। स्टाफ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो स्पेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पार्किंग एरिया है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैंस हैं, हर चीज का, गार्ड है बाहर जो, या गार्डनिंग एरिया है, हर चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप होती है कि जब कंपनी क्या करती है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने की बजाय। अब आपको पता है कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे, टी के लिए अलग, कॉफी के लिए अलग, कोल्ड ड्रिंक के लिए अलग, जूस के लिए अलग। चारों शॉप्स का अगर रेंट पे है तो चारों का रेंट पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर चारों को एक ही जगह पर सर्व करोगे तो एक ही शॉप का रेंट पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे कि हम वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना करके, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना करके, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम जब ज्यादा बनाते हैं, अपने एग्जिस्टिंग स्पेस को यूटिलाइजेशन करने के लिए, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने के लिए, जिससे कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर डिक्रीमेंट होता है, कम हो जाती है टोटल कॉस्ट, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप। यानी कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया है। टी के साथ साथ हम वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट के अंदर टी के साथ कॉफी सर्व कर रहे हैं, बेवरेजेस यानी कि अलग कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, मॉकटेल्स हो गई, हम सारी चीजें सर्व कर रहे हैं हमारे कैफेटेरिया के अंदर। अब आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो, यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, प्रॉपर सभी सीटिंग फुल है। अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सर्व करते तो ये पूरा कैफेटेरिया फुल नहीं होता। अब सभी लोग, ये बिल्कुल फुल है, स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे कि क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, एक डबल ट्रैकर बस है। दो बसें चलाने की बजाय कंपनी क्या कर रही है, एक सिंगल बस चला रही है, लेकिन वो डबल डेकर है। फ्यूल उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादा पैसेंजर कैरी करने की वजह से इनकम ज्यादा हो रही है। अगर दो बसें चलाते तो ज्यादा ड्राइवर की सैलरी भी देनी पड़ती है आपको। दूसरा क्या होता है आपका, ड्राइवर के साथ साथ में आपकी जो बस का फ्यूल भी ज्यादा लगता, दो बसेस चलती तो दो बसेस के लिए आपको दोनों बस परचेज भी करनी पड़ती।
यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डबल डेकर बस चला रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, जिससे कि आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है। तो इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप क्या होता है बेटा, एक ऐसा इकोनॉमिक कंसेप्ट है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है जब आप वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL है, अलग अलग टाइप की सोप्स बनाता है। दिस इज द इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप, जिससे कि उसकी टोटल कॉस्ट में कमी आती है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमाइज ऑफ स्केल की। इकोनॉमाइज ऑफ स्केल होता है, refers to the phenomena where the average cost per unit of output decrease with the increase in scale of output। यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट को बढ़ाने की बात की गई है। जैसे कि एक ही प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, लेकिन उसके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा देगी। इकोनॉमाइज ऑफ स्केल क्या होता है, प्रोडक्ट एक होगा आपका, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनाएगी। जैसे कि पहले कंपनी सिर्फ क्या है, 50 ही प्रोडक्ट बना रही है किसी चीज के, 50 पेन ही बना रही है, ओनली 50 पेन बना रही है। 50 पेन को बना करके क्या करती है, कस्टमर के पास भेजती है, तो गाड़ी का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कम होगा तो चार्जेस पर यूनिट ज्यादा हो जाएंगे। कंपनी क्या करती है, उसी गाड़ी के अंदर 5000 पेन भी लोड करवा के भेज सकती है। तो इकोनॉमाइज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, ऐसी एडवांटेज ली जा सकती है जब कंपनी एक्स्ट्रा लार्ज प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है सेम प्लांट के अंदर। प्लांट की प्रॉपर कैपेसिटी यूज होगी, वही प्लांट का जो प्रॉपर मशीनरी यूज हो रही है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर स्पेस यूज हो रहा है। तो इकोनॉमाइज ऑफ स्केल का बेनिफिट तब लिया जा सकता है जब कंपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट में कमी कर देती है। किस वजह से, ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। कंपनी पहले 100 पेन बना रही थी, अब 1000 पेन बनाना स्टार्ट कर देती है। उससे कि क्या है कि उसकी एवरेज कॉस्ट में कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। तो स्केल और स्कोप के अंदर डिफरेंस क्या होगा, स्कोप होता है जब कंपनी वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, सभी मॉकटेल्स ये सब चीजें प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट होंगे, वाइड रेंज के प्रोडक्ट होंगे एक ही आउटलेट में। और जब इकोनॉमाइज ऑफ स्केल क्या होता है, जब प्रोडक्ट एक होगा लेकिन उसके नंबर ऑफ पीसेस बढ़ा देगी कंपनी, उससे जो उसकी एवरेज कॉस्ट के अंदर जो कमी आएगी उसको आप इकोनॉमाइज ऑफ स्केल बोल सकते हो। इकोनॉमाइज ऑफ स्केल दो टाइप का होता है, इंटरनल इकोनॉमाइज और एक्सटर्नल। इकोनॉमाइज का मतलब होता है बचते, कैसे आप बचत कर सकते हो। तो इंटरनल इकोनॉमाइज कैसे मिलेगी आपको, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमाइज हो गया। जैसे कि आप अब मान लीजिए, मैं जनरल एग्जांपल देती हूँ आपको। 4 जने हैं, चारों के चारों ऑफिस जा रहे हैं, 4 पर्सन है, चारों अपनी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो सबका फ्यूल लगेगा। अब चारों एक ही गाड़ी के अंदर चले जाएंगे तो बाकी 3 की गाड़ियों का फ्यूल तो बच गया ना। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमाइज भी सेम यही चीज है कि ट्रांसपोर्ट की बचत कैसे हो सकती है आपको, कि आप सिर्फ पहले 10 यूनिट्स एक ट्रांसपोर्ट एक गाड़ी के अंदर भेज रहे हो बना के, जहां पर आप 100 की भी स्पेस है, आप 100 लोड करके भेज सकते हो। तो 10 यूनिट का गाड़ी वाला आपसे 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है, पर यूनिट कितना पड़ रहा है, 100 रुपए पर यूनिट किराया पड़ रहा है ना। लेकिन जब कंपनी क्या करती है, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करके भेजना स्टार्ट कर देती है, गाड़ी का किराया 1000 रुपए, यूनिट भी कितनी जा रही है, 1000 रुपए, तो 1 रुपए पर यूनिट आ रहा है। देखो पहले हमें 100 रुपए पर यूनिट आ रही थी, सिर्फ जब हम 10 यूनिट गाड़ी में लोड करके भेज रहे थे। जब कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, कंपनी ने 1000 पेन बनाना स्टार्ट कर दिया, 1000 पेन गाड़ी के अंदर लोड करके भेज रही है और गाड़ी का किराया भी 1000 है। तो पेन कितने हैं, 1000 है आपके, गाड़ी का किराया भी कितना है, 1000 है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई, 1 रुपया एवरेज कॉस्ट आई। पहले आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही थी, 100 रुपीज, अब कितनी आ रही है आपकी, 1 रुपीज, तो 99 रुपीज आपने सेव कर लिए। ये है इकोनॉमाइज ऑफ स्केल, कि पहले कंपनी सिर्फ 10 पेन बना के गाड़ी में भेज रही थी तो एवरेज कॉस्ट 100 रुपए आ रही थी एक पेन की, ट्रांसपोर्ट की। कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या हुआ, कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो गई। ये होता है आपका ट्रांसपोर्ट इकोनॉमाइज। इन्वेंट्री इकोनॉमाइज है, आप इकट्ठा माल परचेज कीजिए, बल्क में परचेज कीजिए, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आप सिर्फ 10 पेन बना रहे हो तो आप थोड़ा सा माल खरीदोगे, अब आप बल्क में बना रहे हो तो आप ज्यादा माल खरीदोगे, तो उससे आपको इन्वेंट्री इकोनॉमाइज, इकट्ठा माल खरीदोगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगी, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट भी मिलता है बल्क परचेज के ऊपर।
मैनेजरियल एक्सपर्टीज का बेनिफिट ले सकते हो। अब मैनेजमेंट है वो तो 10 यूनिट के लिए भी मैनेजर को अपॉइंट करना है और 1000 यूनिट के लिए भी। तो इकोनॉमाइज ऑफ स्केल कहती है कि जितनी कंपनी की कैपेसिटी है, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। अपनी जो एक टाइप का प्रोडक्ट बना रही है उसी की मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, जिससे कि कंपनी की एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। उस चीज को हम कहते हैं इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमाइज होता है जो सभी फर्म्स के लिए होता है। इंटरनल इकोनॉमाइज हर एक फर्म का स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरी कंपनी है तो ट्रांसपोर्ट की बेनिफिट मुझे मिलेगी, डिस्काउंट मेरे को ही मिलेगा। एक्सटर्नल इकोनॉमाइज होता है जो सभी को बचते प्राप्त होती है, पूरी इंडस्ट्री के लिए होती है ये बचने। जैसे इकोनॉमाइज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब गवर्नमेंट ने ना कोई वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट पे आप भी सर्व कर सकते हो, मिस्टर ए भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, तो सभी को इक्वल इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। दिस इज वाई एक्सटर्नल इकोनॉमाइज। ठीक है जी, तो ये इस टाइप की होती है एक्सटर्नल इकोनॉमाइज। ठीक है, तो अब आप ये, मैंने अभी ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दिया, ये आपके सामने पिक्चर भी ड्रॉ की गई है कि जब आप कोई एक प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो 2 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, 50 को लेके 10 यूनिट्स को लेके जा रहे हो तो 2 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है, 50 को लेके जा रहे हो तो 1.5, और या 100 को लेके जा रहे हो तो 1 है। बिगर इज ऑफन चीपर। जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जा रही है, और इसी पर यूनिट कॉस्ट के कम होने को ही आप क्या बोल देते हो, इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। तो बेटा ये था आपका इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप वर्सेस इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। स्कोप क्या होता है, जब आप वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो, अलग अलग प्रकार के जब आप प्रोडक्ट बनाते हो और उससे जो आपको बचतें प्राप्त होती हैं वो आपकी इकोनॉमाइज ऑफ स्कोप है। और जब आप एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल क्वांटिटी बना देते हो तो उस टाइम पर जो आपको बचतें प्राप्त होती हैं वो आपकी इकोनॉमाइज ऑफ स्केल होती है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।